Hello everyone, welcome back to the channel. This is Nidhi Pandey. I hope you are doing great. In this video, we are going to continue our chapter number 2. This is cost concept and classification. So I hope आप सभी ने लास्ट वीडियो देख लिया होगा जिसमें हम सभी ने कॉस्ट की सारी क्लासिफिकेशंस उसके अच्छे तरीके से सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया था और आई होप आप सभी को अच्छे से वो वीडियो क्लियर होगी। तो आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सारे सेशंस में जितने भी अब तक हमने कॉस्ट शीट, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग देखा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आज की वीडियो का है। बिकॉज ऑफ आज की क्लास में हम लोग कॉस्ट शीट पढ़ने वाले हैं, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखेंगे, कॉस्ट शीट में क्या चीजें आते हैं, सारी चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। और कल की वीडियो में मतलब कल एक लास्ट वीडियो होगी आपकी कॉस्ट शीट से रिलेटेड, यानी चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड। उसमें हम एक पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं कॉस्ट शीट से रिलेटेड। सो आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छे से क्लियर हो रही होंगे और हेल्पफुल होंगे आप सभी के लिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और कॉमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एज वेल टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, जो भी पेयर्स हैं आपके साथ, जो भी बेसिकली जिनके पास भी कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। और आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से पूरा कॉस्ट शीट बनता है बेसिकली, ठीक है। तो उसमें जितने भी टर्म्स आते हैं सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। आई होप आप सभी को यहाँ पे पीडीएफ शो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए ये हमने कल स्टार्ट किया था, इसमें हमने सारे के सारे क्लासिफिकेशंस देखे थे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज आप लोग ये करके जाइएगा। आई होप वेट जस्ट अ लाइट, आई गेस ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे भी इतना ठीक आ रहा है, मेरे को उठ के देखना पड़ेगा, ये कुछ लाइट का सेटिंग है, ओके, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, ठीक है। हम लोगों ने सारे के सारे किन किन बेसिस पे क्लासिफिकेशन सब कुछ क्लियर किया था। देखिए मैं एक चीज कहूंगी, ये क्लासिफिकेशंस बहुत इजी है यार, नेम से पता लग रहा है कंट्रोलेबल क्या है, अनकंट्रोलेबल क्या है, डायरेक्ट क्या, इनडायरेक्ट क्या, सारी चीजें नाम से क्लियर है। तो इतना ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा और मैंने कल की क्लास में इसको अच्छे से कवर करवा दिया था, ठीक है। जिसने नहीं देखा तो प्लीज पहले जाके क्लास नंबर लेक्चर नंबर 3 देखिए, दिस इज लेक्चर नंबर 4। तो आप सीरीज वाइज देखिए, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से सीरीज वाइज देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी। आज हम लोग बात कर रहे थे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले आप लोग पीडीएफ देखिए, एक पर्टिकुलर्स, अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। तो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में सिंपल होता है, यहाँ पे आपके पर्टिकुलर्स होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे हम अपने कॉस्ट शीट बनाते हैं, ऊपर लिखेंगे कॉस्ट, वेट क्या हो रहा है ये, ठीक है, कॉस्ट शीट, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं कॉस्ट शीट एज एट जो भी नेम है, और यहाँ पे रुपीज होगा। सिंपल है इसका फॉर्मेट, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस यहाँ पे क्रिटिकल इस वजह से होता है क्योंकि आप लोग ना पहचान नहीं पाते कौन से खर्चे किस चीज का, जैसे फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, सेलिंग कॉस्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है। तो वो उसका मैं आपको चार्ट दे दूंगी, वो आप पढ़ लो, इनफ है, ठीक है। चलिए देखो मैं आपको एक बार फॉर्मेट बता देती हूँ, दिस इज योर पर्टिकुलर्स, आपको इधर आएगा और सिंपल आपके यहाँ पे रुपीज आएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिंपल है। चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर आता क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें आती है आपकी कॉस्ट शीट के अंदर। और कॉस्ट शीट का फॉर्मेट अगर मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूं तो आप लोग देख सकते हो। तो ये तो सारी चीजें, ये वो चीजें हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आती हैं, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्या क्यों मतलब क्या चीज नहीं आती और क्यों नहीं आती, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। आपके पास पूरा रीजन होना चाहिए कि वो चीजें अगर नहीं आती कॉस्ट शीट में तो क्यों नहीं आती है, और अगर आती है तो फिर क्यों आती है। सब चीज मैं इस वीडियो के एंड तक डिस्कस करूंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए कॉस्ट शीट आ गई आपकी। कॉस्ट शीट में आपकी ये चारों चीजें आती हैं मेन जो तौर पे, जो हेडिंग्स आप कह सकते हो, ठीक है। ये हो गई आपकी हेडिंग, मेन हेडिंग। उसके बाद आपकी सब हेडिंग्स आएंगी, ये सब चीजें। अब देखिए ये है आपका बेसिकली कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा और आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी प्रॉपर टाइम दूंगी, डोंट वरी, ओके। चलिए अब ये देखिए आपके पास ये पूरी कॉस्ट शीट है, ये आपकी ऐसे कॉस्ट शीट बनेगी जिस तरीके से यहाँ पे आपको गिवन है कि ये जो भी कंपनी का नेम है, उसके बाद कॉस्ट शीट एज एट फॉर द पीरियड लिखा है, तो आप एज एट जो भी टाइम है वहां पे आप लिख सकते हो। बेसिकली ये है आपका पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। ये आपका ये जो पर्टिकुलर्स वाला ये हिस्सा है और ये आपका रुपीज का हिस्सा है। सिंपल है, बहुत ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपका पूरा का पूरा यहाँ तक है, जहां पे ये सेल्स आपका खत्म है ना, यहाँ पे ये सेल्स, यहाँ पे आपका ये पूरी कॉस्ट शीट खत्म होती है। ये है आपकी प्रॉपर कॉस्ट शीट जिसे हम कहते हैं। इसी पे हम लोग आज पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं, यही होता है। उसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कॉस्ट शीट में क्या चीज आती है, क्या चीज नहीं आती है, क्या एलिमेंट्स है, सब चीजें हम डिटेल में देखते हैं। चलो यहां तक हमने कल किया था, आज हम कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब मैं आपको एक चीज थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। देखिए यहाँ पे आपको गिवन है कि मटेरियल क्या होता है। आप लोग खुद
डेली बोलचाल में जानते हो मटेरियल वो एक मतलब सामान आप जिसे कह सकते हो जिसकी जो कमोडिटीज होती हैं जो किसी भी प्रोडक्ट में लगती हैं। सिंपल है। मटेरियल्स क्या है, जैसे कि अगर मैं आपसे इसी की बात कर रही थी, दिस इज मार्कर। मार्कर में जो चीजें लगी है बनाने में, इसके जो चीजें लगी, दिस इज मटेरियल। जैसे कि प्लास्टिक लगा है, इसके अंदर बहुत सारे अंदर ग्लू लगा होगा चिपकाने के लिए काफी चीजों को। ये जो जितने भी प्लास्टिक, इसके ऊपर एक कलर लगा होगा इस चीज को बनाने, पॉलिथीन लगी होगी, सारी चीजें क्या मटीरियल है। तो किसी भी प्रोडक्ट की मेकिंग में जो चीजें लगती है, दिस इज योर प्रोडक्ट। सिंपल, सॉरी, दिस इज योर मटीरियल। प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्ट की मेकिंग में जो भी चीजें लगती है, सामान लगता है, दिस इज योर मटीरियल। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे वही गिवन है कि मटीरियल जो है ये वो होता है द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज सप्लाइड फॉर अंडरटेकिंग, यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई सामान खरीदते हैं उसकी जो कॉस्ट आती है, दिस इज योर मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है। मटेरियल तो वो मटेरियल हो गया जिसके अंदर लगा है, सिंपल है, प्लास्टिक वगैरह सब कुछ मटेरियल। अब इसको खरीदने में जो कॉस्ट आई, अब मटेरियल आप प्लास्टिक को खरीदने जाओगे फ्री में तो कोई नहीं देगा, खरीदना पड़ेगा। तो उसको खरीदने में जो कॉस्ट आएगी, दिस जो मटेरियल कॉस्ट, और मटेरियल वो होता है जो इस पे लगा है। सिंपल है, ये तो ईजी है यार, ये तब तो हम डेली जानते हैं। वही इसमें कह रहा है कि अब आपके मटेरियल दो तरीके के भी हो सकते। यार देखो, मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर हेड बताती हूँ। देखो, आपके पास ना चीजों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो खर्चे हो गए। अब मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो होते हैं। ठीक है, आपका अब आपको मेजरली याद रखना है। ठीक है, उस इनके अंदर क्लासिफिकेशंस हैं, इनके अंदर क्लासिफिकेशन। अब जैसे डायरेक्ट वाले के अंदर ना 3 क्लासिफिकेशन है। रुको मैं सॉरी, डायरेक्ट के अंदर 3 क्लासिफिकेशन है, इनडायरेक्ट के अंदर भी 3 क्लासिफिकेशन है सेम बेसिस पे। डायरेक्ट आपके मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल जो सामान होता है डायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि इसके अंदर आपको दिख रहा है डायरेक्ट क्या होता है, आपको पता है, जो देख के हम बता सकते हैं चीजों कि आपकी क्या लगा है इस प्रोडक्ट में। तो डायरेक्ट इसके अंदर आपका प्लास्टिक हो गया, ये सब चीजें क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। तो एक होता है आपका मटेरियल, एक होता है आपका लेबर। लेबर, डायरेक्ट लेबर वो होता है जो आपको दिख रहा है काम कर रहा है। आपने आपकी फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, आपको दिख रहा है वो काम कर रहे हैं, तो वो आपके डायरेक्टली एंगेज हैं आपके प्रोडक्शन में। जो भी डायरेक्टली एंगेज होते हैं प्रोडक्शन में, उसको हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। और तीसरा होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्टली खर्च होता है। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च करना। तो जितने भी डायरेक्ट खर्च होते हैं, जैसे कि अगर मैं इसमें कहूँ कि इसमें डायरेक्ट खर्चा आपका हो सकता है कि आपके जो प्लास्टिक खरीदने पे खर्चा आया, ये सारी चीजें, अगर आप वेजेस दे रहे हैं तो वो आपका खर्चा, तो वो सारे डायरेक्ट खर्च होता है। ठीक है, जो आप इजीली मतलब पहचान सकते हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये तीनों चीजें हो गई आपके डायरेक्ट में क्लासिफिकेशन। अब इनडायरेक्ट में अगर हम आते हैं तो वहां पे आपकी क्या आएगी, इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे जिसके अंदर आपका ग्लू लगा होगा, तो वो आपकी डायरेक्ट मटेरियल हो गई। सिंपल है, ये भी तीनों चीजें सेम ही होती है। उसके बाद फिर इनडायरेक्ट लेबर हो गया। इनडायरेक्ट लेबर जैसे सुपरवाइजर्स हो गए, ये आपकी सुपरविजन करता है आपकी कंपनी में, डायरेक्टली एंगेज नहीं है प्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिसको आप ओवरहेड्स के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी आपको ये चीज जाननी है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, ओवरहेड्स कहते हैं। ठीक है, तो वो खर्चे जो आपके डायरेक्टली एंगेज नहीं है आपके प्रोडक्शन में। सिंपल, अब इसको और बाइफरकेट करेंगे, बट मैंने आपको यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट अलग पढ़ो, लेबर कॉस्ट अलग पढ़ो, इससे मैंने आपको एक प्रॉपर फिनोमेना दे दिया। आपके जो डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट, ये दोनों आपके 3 बाइफर्केशन में जो है वो कैटेगराइज हो रखे हैं। जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब आप, आई होप आपको ये चीज आप बाइफर्केट हो गई होगी माइंड में। ठीक है, ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि जो डायरेक्ट पूरी की पूरी डायरेक्ट कॉस्ट है ना, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट किन चीजों से मिलकर बनी है। डायरेक्ट कॉस्ट आपकी डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, तीनों को मिला के आपकी बनी है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ये आपका अभी कॉस्ट शीट में यूज होगा, हम देखेंगे फर्दर। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल हमने पढ़ लिया था। डायरेक्ट मटेरियल जो आपके प्रोडक्शन में डायरेक्टली एंगेज होते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट मटेरियल जो आपके इनडायरेक्टली आपके प्रोडक्शन में एंगेज होते हैं, बट उनके बिना भी प्रोडक्शन इम्पॉसिबल है। जैसे कि आपके इसके अंदर ग्लू लगी है, ये आपको दिख नहीं रही है, बट ये आपकी लगी है, और ये इनडायरेक्ट आपकी मटेरियल है, बट इसके बिना भी आपका प्रोडक्शन कैसे करते हैं, ग्लू नहीं होता तो पार्ट्स को चिपकाते कैसे। ठीक है, तो ये है इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर कॉस्ट क्या होता है, जो भी आप लेबर को पे करते हो, द कॉस्ट। रेमनरेशन हो गया, रेमनरेशन का मतलब आपकी सैलरी, वेजेस, जो भी आप अपने लेबर को पे कर रहे हो। ठीक है, आप सर्विस दे रहा है, वो आपको काम कर रहा है आपके बदले, आप उसको पे कर रहे हो, दिस इज लेबर कॉस्ट। हम इसको चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर में, बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर में हम लेबर कॉस्ट पढ़ेंगे। लेबर को जो भी हम अपने मजदूर का पैसा या काम कराने का पैसा देते हैं, इट इज कॉल्ड लेबर कॉस्ट। ठीक है, वो आपका वेजेस भी हो सकता है, वो आपका जॉब कर रहा है, जब जॉब करते हो आपको सैलरी मिलती है, सारी चीजें वो जो भी आप अपनी सर्विसेज के बदले पे कर रहे हो, दिस इज लेबर कॉस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेबर को हम पैसा कैसे देते हैं, ये कितने टाइम का कितना पैसा हम वेजेस का हम
टाइम के अकॉर्डिंग देते हैं, काम के अकॉर्डिंग देते हैं, काफी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। इनडायरेक्ट लेबर कौन से होते हैं? जो आपके डायरेक्टली एंगेज नहीं है, जैसे कि यहाँ पे सुपरवाइजर, मैंने आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दिया, ठीक है, जो आपके पियोन हो गए, वॉचमैन हो गए, ये सारे लोग ऐसे हैं जो आपका मतलब आपके वहां सुपरवाइज कर रहे हैं, बट वो डायरेक्टली एंगेज नहीं है प्रोडक्शन में, ठीक है। एक तो वो है जो यहाँ पे आपका मार्कर बना रहा है, बट कुछ ऐसे होता है जैसे जो सुपरवाइज कर रहा है मार्कर बनाने वाले को, ये सब चीजें डायरेक्टली एंगेज नहीं है आपके प्रोडक्शन में, बट उनके बिना भी आपका प्रोडक्शन हो नहीं सकता। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर्स, ठीक है, सिंपल था। ये सारी चीजें वही बाइफरकेट करके बताई गई हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको बता दिया कि वो जो डायरेक्टली हम खर्चे जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि आपका कि एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट, लेआउट, जॉब प्रोसेसिंग, ये सारे वो खर्चे होते हैं जो आपको डायरेक्टली आप देख सकते हो। इनडायरेक्ट खर्चे वो होते हैं जो आप डायरेक्टली देख नहीं सकते हो, जो मतलब जो डायरेक्टली पता नहीं लगते हैं। इनडायरेक्ट खर्चे यहाँ पे दे रखे हैं जैसे कि रेंट हो गया, रेट्स हो गए, अब रेंट है और रेंट वगैरह भी आपके खर्चे हैं, बट आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, राइट। ये वही चीजें होती हैं इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, इनडायरेक्ट मटेरियल्स को मिला दो, डायरेक्ट लेबर्स को मिला दो और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी आपके डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं उनको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट, और जितने भी आपके इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर्स हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिला दोगे तो आपको ओवरहेड्स बन जाएंगे, जिसको हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। सिंपल, आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। डायरेक्ट तीनों चीजों को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर्स, तीनों को मिला दोगे तो प्राइम कॉस्ट बनेगी। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला दोगे तो ओवरहेड्स बनेंगे। क्लियर पिक्चर हो गई आपके पास? क्लियर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर क्लियर होना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इस वजह से मैंने इसको लास्ट वीडियो में ना एंगेज नहीं करा, क्योंकि वहां पे इतनी सारी कॉस्ट पढ़ के आया तो वहां ये भी पढ़ लेते तो पागल हो जाते। इस वजह से मैंने आपका अलग से पार्ट रखा है, इसको कॉस्ट शीट अच्छे से आज क्लियर करा दूंगी, ठीक है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बेसिकली, ठीक है। बाकी आपके यहाँ पे दे रखा है हाँ, ओवरहेड्स आपके 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, जो मैं आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसको आप रीड कर लेना। मैन्युफैक्चरिंग आपकी रिलेटेड होती है फैक्ट्री से, याद रखना। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपकी रिलेटेड होती है फैक्ट्री से, ठीक है, जैसे कि रेंट, रेट्स, ये सब चीजें आप ये रीड कर लेना, ठीक है। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हम ऑफिस, जो भी ऑफिस से रिलेटेड कॉस्ट होती है, जैसे कि ऑफिस में सैलरी देना, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारी चीजें ऑफिस से रिलेटेड है, तो ये सारे के सारे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो हम सेलिंग और रिलेटेड होते हैं, सेलिंग से, डिस्ट्रीब्यूशन से, उसको हम कहते हैं ओवर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओवरहेड यानी याद रखना इनडायरेक्ट वाले, इसको हम और पढ़ेंगे डिटेल में, डोंट वरी, ये आपको याद रखना है। अब क्या चीज, ये तो आप समझ गए कॉस्ट शीट में क्या आता है, और वो ये सारी चीजें क्यों आती है, जो भी मटेरियल है, ये सब आपके रिलेटेड है प्रोडक्शन से। कॉस्ट जितने भी रिलेटेड होते हैं सारी प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, तो ये सारी चीजें प्रोडक्शन से रिलेटेड थे, इसलिए कॉस्ट शीट में आएंगी। अब कॉस्ट शीट में क्या नहीं आएगा ये देखो। कॉस्ट शीट में आपका जो भी आप अगर आप कोई भी फंड दे रहे हो, सिंकिंग फंड है, ये एप्रोप्रिएशन है, मतलब बांट रहा है, एप्रोप्रिएशन मतलब बांटना सिंकिंग फंड को, तो ये जब करेंगे तो वो कभी भी आपका कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। डिविडेंड पे करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंट्स का पार्ट है। ये प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट होगा तभी तो डिविडेंड दोगे। आप सिंकिंग फंड कब बांटोगे? आपकी कंपनी में प्रॉफिट होगा, जब आप टैक्स कब दोगे, मतलब इनकम और प्रॉफिट पे, वो आपका फाइनेंशियल का पार्ट है। तो ये सारा का सारा आपको कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है, इसमें कुछ भी कॉस्ट एंगेज नहीं है। जो आपको कॉस्ट एंगेज है वो कॉस्ट शीट पे क्यों आएगा? सिंपल सी बात है, नेम है कॉस्ट शीट, तो कॉस्ट से रिलेटेड सारी चीजें आएंगी। इस वजह से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर हम जर्नल रिजर्व में हमारा ये P&L का पार्ट है, आप सभी को ये सब तो बेसिक चीजें हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें, चैरिटेबल अगर डोनेशंस करते हैं ये हमारी इसमें नहीं आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम रेवेन्यू में चार्ज करते हैं वो भी नहीं आएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं आती हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चाहे तो मैं आपको अच्छे से वैसे एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट अगर आप बेच रहे हो, उस पर कोई लॉस हो गया, बिल्डिंग पे कोई लॉस हो गया, ठीक है। एक्सपेंस हो गया, अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो कंपनी के ऑफिस को तो उस पर कुछ एक्सपेंस खर्चा हो गया, तो वो सारी चीजें, ये देखो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी की सारी चीजें कभी भी आपकी कॉस्ट शीट में नहीं आएंगी। सिंपल है, क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंट्स का पार्ट है, ये कॉस्ट से इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये याद रखना, ये सारी चीजें उसमें नहीं आएंगी। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप इसको यहीं से रीड कर लो। रीड भी नहीं करना यार, आपको ये बताना क्या आएगा, तो क्या नहीं आएगा उसको छोड़ो, क्या आएगा वो याद रखो। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कॉस्ट शीट पे आ गए आज का हमारा मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज कॉस्ट शीट। ये पढ़ना आज आपको। चलिए कॉस्ट शीट में आपको बताती हूँ, ये जो वर्क कॉस्ट है ना, वेट चलो ये आप यहाँ देखो, पहले कॉस्ट शीट जान लो क्या है कॉस्ट शीट। हाँ, एक चीज बताना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कॉस्ट शीट और आपका ये P&L अकाउंट एक जैसा होता है, बट ऐसा नहीं है। हाँ, उसका जो काम है वो एक जैसा है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस, जो हम फाइनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं, उसका काम क्या है कि प्रॉफिट और लॉस को निकालना,
फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए, सिंपल। बट कॉस्ट शीट का काम है कॉस्ट को एनालाइज करना, ये कोई भी अकाउंट नहीं है। कॉस्ट शीट याद रखना, कभी भी आपसे कोई पूछ लेना, ये बेसिक नॉलेज बता रही हूँ, कॉस्ट शीट कोई भी अकाउंट नहीं है। कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम कॉस्ट को निकालते हैं, ठीक है, याद रखना। पर पीएनएल एक अकाउंट होता है, ये इसमें डिफरेंस आ जाता है कई बार एग्जाम में, सीए वगैरह में आ जाता है, वैसे आपके में नहीं आएगा। सीए में भी अब तो कॉस्ट शीट आती है डायरेक्ट, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये एक स्टेटमेंट होता है। अब देखिए आप पीडीएफ देखिए, कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट होता है जो कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपका एलिमेंट वाइज जो है वो डिवीजन होता है। अभी आप देखोगे एलिमेंट वाइज कैसे डिवाइड करते हैं हम चीजों को, उसको हम कहते हैं कॉस्ट शीट, ठीक है। और ये क्यों करते हैं, जिससे कि हम कॉस्ट को एनालाइज कर सके, जो सीएमएस है वो कॉस्ट पता लगा सके, एक प्रॉपर प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट आई है, पर कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, जिससे कि हम अपनी प्रोडक्शन में कॉस्ट को एनहेंस कर सके, राइट। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर डिस्क्लोज करते हैं, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। प्राइम कॉस्ट, जो मैंने आपको बताया प्राइम कॉस्ट क्या होती है, याद रखो, प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, सारा मिला के प्राइम कॉस्ट। तो हम सबसे पहला काम होगा हमारा प्राइम कॉस्ट निकालना, दिस इज तीनों चीजों को ऐड कर दो, सिंपल। वर्क कॉस्ट आएगा, वर्क कॉस्ट जो आपका फैक्ट्री से रिलेटेड कॉस्ट हो गया। अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा, ठीक है, और टोटल कॉस्ट आपका आप निकाल लोगे, उस सबको ऐड करके। अभी हम देखेंगे इनको कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हम क्यों निकालते हैं, याद रखना, पर यूनिट के लिए। एंड में आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, वो हम देखते हैं। अब आगे हम फॉर्मेट पे, अब आपको देखना है ध्यान से, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, तो अब आप देखो, ये बिल्कुल आपको देखना है जो भी आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है। मैं अपना स्लाइड थोड़ा सा साइड में कर लेती हूँ, ठीक है, वेट, ठीक है। आई होप आप सभी को मेरी स्लाइड थोड़ी छोटी दिख रही होगी अब, तो चलिए आई होप आप सभी को मेरी स्लाइड छोटी दिख रही होगी और आपका पूरा फॉर्मेट दिख रहा होगा कॉस्ट शीट का, राइट। चलिए देखिए, कॉस्ट शीट में सबसे पहले आप जब ये फॉर्मेट में आपको बताती हूँ, ये जो है ना फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। ये आपके सारे के सारे यहाँ पे आपको लिखना होता है पर्टिकुलर, ठीक है। ये आपका रुपीज का फॉर्मेट होता है, ठीक है। अभी मैं ये हटा दे रही हूँ, बट आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए सबसे पहले आपको ऊपर कंपनी का नाम लिखना, वहां पे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, कंपनी का नाम लिखोगे, ऐसे लिखोगे कॉस्ट शीट एज एट या फॉर द पीरियड, जो भी आपका क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट गिवन होगा, कॉस्ट शीट इतने तारीख की बनाओ, वो आपको लिखनी है। क्लियर, आपको हेडिंग क्या डालनी है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए कैसे निकालता है, अब आपको ध्यान से सिर्फ सुनना है। देखिए सबसे पहले हमारा काम होता है प्राइम कॉस्ट को निकालना। प्राइम कॉस्ट किससे बनी है, अभी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया। प्राइम कॉस्ट आपकी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस से बनी है, यानी कि हमें तीनों चीजों को पहचानना है। और पहचानेंगे कैसे, आप सभी को ना पूरा पीएनएल अकाउंट दिया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट दिया होगा, उसमें से आपको ढूंढ ढूंढ के इसे लिखना है। और कैसे लिखना आप देखो, डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकालता है, हमें तीन चीजें निकालनी है प्राइम कॉस्ट के लिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट लेबर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, डायरेक्ट वेजेस, सॉरी हाँ, डायरेक्ट वेजेस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको दिक्कत आएगी डायरेक्ट मटेरियल में, वो कैसे निकाले को देखो। ओपनिंग स्टॉक आपको सबसे पहले, हाँ ये चीज होगी, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दी होगी किसकी, रॉ मटेरियल। आपको तीन चीजों की ओपनिंग क्लोजिंग दी होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले आपको सबसे पहले क्या दिया होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। याद रखना, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लेस होता है, याद रखना ये, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक जो भी आपको रॉ मटेरियल का दिया होगा, उसको रॉ मटेरियल वहां पे आपको डायरेक्टली लिखा होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, उसको आप ऐड कर लोगे, और जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको आप लेस करोगे, सिंपल है। उसके बाद आपको जो भी परचेसेस दिए होंगे, वहां पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया होगा परचेसेस फॉर द ईयर, तो जो भी परचेसेस होगा उसको आप ऐड कर लोगे। उसके बाद सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली मैं सबसे नीचे वाले रूम में वीडियो बनाती हूँ तो बहुत ज्यादा यहाँ पे शोर आता है। एक्चुअली माइक तो है, आई डोंट नो माइक के पीछे आवाज आ रही है नहीं आ रही है गली में से, बट आई होप मेरी आवाज उससे ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए अब देखो, परचेसेस के बाद जो भी परचेज से रिलेटेड खर्चे हुए हैं, पर अब हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगी, जो भी परचेज से रिलेटेड खर्चे होता है, परचेज से रिलेटेड इन द सेंस कि कोई भी कैरेज इनवर्ड है, ठीक है, कैरेज आपने भाड़ा लगाया आपका, आप इंस्टॉलेशन पे कोई खर्च है वो है, वो सारी चीजें हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। बट जो भी आपके खर्चे हैं रिलेटेड टू परचेजेस, आपने परचेज किए थे उससे रिलेटेड इंस्टॉलेशन करवाई आपने परचेज करने के बाद, वहां पे आपको डायरेक्टली दिया होगा कि इंस्टॉलेशन कराई आपने आफ्टर परचेज ऑफ द मशीनरी या कुछ भी, जो भी आपका रिलेटेड टू, हाँ अगर आपका कोई भी फैक्ट उसका खर्चा हुआ है, रिक्शे का, ट्रांसपोर्टेशन का, ये सारी चीजें रिलेटेड टू परचेज, तो जो भी आपका परचेज से रिलेटेड खर्चा होगा वो भी आप इसमें ऐड करते जाओगे, सिंपल है। कैरेज यानी भाड़ा लगाया आपका आने जाने का परचेज करते टाइम, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल में आपको ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऐड करोगे, उसमें सारे परचेजेस जो भी ऐड होंगे वो परचेज होंगे वो ऐड होंगे, और परचेज से रिलेटेड जो खर्च होंगे सिर्फ परचेज से रिलेटेड वो आप ऐड करोगे, उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल लेस कर दोगे, आपके पास आ जाएगा दिस इज योर जो भी आपने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम किया है। पहला आ गया, डायरेक्ट वेजेस आपको डायरेक्टली गिवन होंगे, सिंपल है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको डायरेक्टली गिवन होंगे, क्वेश्चन में आपके पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। सबसे पहला पड़ाव ये पार करते ही आपको आपके हाथ में 3 मार्क्स आ गए, सिंपल। आगे बढ़ते हैं।
अब हम यहाँ पे आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स मिलेंगे हमें, कुछ सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स मिलेंगे हमारे पास, और हमारे पास मिलेंगे सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस ओवरहेड, जो हम ऊपर अभी ओवरहेड्स पढ़ के आए, ठीक है। वो तीनों ओवरहेड्स हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, कुछ आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, उसके बाद आप प्रॉफिट और लॉस निकाल लोगे, सिंपल इजी बहुत है, और वही चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो उसके बाद सेकंड हमारे पास हम ऐड करेंगे आपका फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको हम वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं। अभी हमने ऊपर यहाँ पे देखो वेट, अभी हमने यहाँ पे 4 मेन हेड्स पढ़े थे ना, इसमें से आपका एक हेड तो कंप्लीट हो गया वर्क कॉस्ट, अब दूसरा आपके पास वर्क कॉस्ट, इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहते हैं, याद रखना। तो वो आपको यहाँ पे निकालना है। चलो इसमें आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब फैक्ट्री के कौन कौन से ओवरहेड्स हैं ये यहाँ पे आपको याद रखना। फैक्ट्री के ओवरहेड्स है इनडायरेक्ट मटेरियल, ओवरहेड्स का मतलब भी इनडायरेक्ट होता है, ये तो सिंपल है, बेसिक अभी आप ऊपर पढ़ के आए हो, ठीक है। तो इनडायरेक्ट जो भी आपके इनडायरेक्ट मटेरियल्स होंगे, और इनडायरेक्ट में कितने आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों आते हैं, याद होगा, ठीक है। चलो इनडायरेक्ट मटेरियल ऐड कर दोगे, इनडायरेक्ट वेजेस ऐड कर दोगे, इनडायरेक्ट वेजेस उसके बाद जो भी आपका फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है, आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा कि आपकी जो रेंट लगी है वो फैक्ट्री में लगी है, तो रेंट और जो भी वेजेस हैं, ये सारी चीजें जो भी आपकी फैक्ट्री, वहां पे प्रॉपर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो वो आपको ऐड ऑन करना है फैक्ट्री में। और अगर रेंट दिया होगा उसके सामने लिखा होगा कि फैक्ट्री का है या फिर आपके ऑफिस का है, तो वो आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना। तो यहाँ पे आपको जो भी रेंट और रेट्स जो है वो फैक्ट्री से रिलेटेड होगा, लाइटनिंग और हीटिंग हमेशा फैक्ट्री में होती है, पावर और फ्यूल जो है वो हमेशा फैक्ट्री में लगता है, ये सारी चीजें फैक्ट्री से रिलेटेड है। आप इसे पढ़ के भी समझ में आ रहा है। डेप्रिसिएशन कभी भी फैक्ट्री प्लांट पे होगा। हाँ, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि ऑफिस इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन हुआ या फिर फैक्ट्री इक्विपमेंट्स पे, तो आपको वो वहां से आपको कि आपको फैक्ट्री में डालना है या फिर ऑफिस वाले में डालना है, ठीक है। सेल्स का स्टेट का इंश्योरेंस, स्टेशनरी का जो भी सामान होगा, वर्किंग स्टेशनरी, ये सारे जो भी हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखने की, ये सारी चीजें आपके रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, फैक्ट्री ओवरहेड से, ठीक है। इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा, फैक्ट्री ओवरहेड से, ये आपके आगे फैक्ट्री ओवरहेड, इनको ऐड करोगे आपके पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो उसके बाद एक चीज और आपको करनी है यहाँ पे, वेट फॉर अ व्हाइल, ओके ओके फाइन, ठीक है। हाँ, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आप सभी को दिख रहा होगा ये, एक सेकेंड, फाइन, ठीक है, ओके 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 ओके, हाँ अब दिख रहा है ये सभी को, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपके पास आता है, देखो जब भी आप फैक्ट्री ओवरहेड्स को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप ऐड कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है ना, देखो वेट, उसके बाद ना आप जब भी ये जो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट होगी, याद रखना ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद आप उस पर नेट पे कैसे आओगे, नेट पे आने के लिए आप सभी को एक स्टेप करना है, दिस इज योर, आपको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, आप चाहे तो ये ना कॉस्ट शीट एक बार नोट कर लो, क्वेश्चन के साथ तो वैसे मैं नोट करा दूंगी पूरा फॉर्मेट और अच्छे से, बट ये बुक का फॉर्मेट है जो आप सभी की बुकलेट में है, तो एक बार आप इसे अच्छे से देख लो, चाहे तो बुक है आपके पास तो वहां नोट कर लो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक है फॉर व्हाट, WIP का, वेट मैं और अच्छे से यहाँ पे लिख देती हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, फैक्ट्री कॉस्ट, जब ये सारी चीज आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है जिसमें अभी आपके कुछ वैल्यूज हैं वो लेस नहीं है, दिस इज योर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें आप लोगों को ऐड करना है, आप यहाँ पे लिख लो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये आप सभी को पता होगा, ओपनिंग वाला ऐड होता है और क्लोजिंग वाला लेस होता है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस, सब तीन चीजों के हमें यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ऐड और लेस करने होते हैं। सबसे पहले तो हमने रॉ मटेरियल का कर लिया, दूसरा हम किसका करेंगे, WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस का, ठीक है। तो ये आपके दोनों ऐड और लेस हो जाएंगे, किसके बाद, फैक्ट्री कॉस्ट के सारी कॉस्ट ऐड करने के बाद अब हमारे पास आ जाएगा क्या, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर है। अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद सिंपल है, आप सभी को फिर ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को ऐड करना है, जितने भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है, देखो जो भी आपकी खर्चे होंगे रिलेटेड ऑफिस से, जैसे कि ऑफिस रेंट और रेट, जो वहां पे सामने लिखा होगा फैक्ट्री का है या फिर आपका ऑफिस का है। अगर फैक्ट्री का होगा तो फैक्ट्री में जाएगा, ऑफिस का होगा तो ऑफिस में जाएगा। सिंपल। सैलरीज है, सैलरीज हमेशा ऑफिस में मिलती है और वेजेस हमेशा फैक्ट्री में मिलता है, ये बात याद रखना। लाइटिंग और हीटिंग हमेशा वहां पे क्वेश्चन में गिवन होगा फैक्ट्री का है या फिर उसका है। इंश्योरेंस, क्लीनिंग, सब कुछ आपको यहाँ पे गिवन होगा। टेलीफोन और पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, फर्नीचर, हाँ मैंने आपको बताया फर्नीचर या फिर ऑफिस इक्विपमेंट्स भी होगा। क्वेश्चन में बराबर गिवन होगा कि आपका ऑफिस से रिलेटेड है या फैक्ट्री से रिलेटेड है। डेप्रिसिएशन, ऑडिट की फीस होगा, बैंक चार्जेस, सारी की सारी चीजें आपकी जो भी आपके ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होंगे वो सारे आप एड ऑन करोगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा दिस इज योर
दिस। इसके बाद आपको तीसरी चीज क्या लेस करनी है वो याद रखना। वो क्या लेस करोगे आप? पहला आपने रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग लेस किया सबसे पहले उसमें डायरेक्ट मटेरियल में, उसके बाद आप लोगों ने फैक्ट्री कॉस्ट में WIP का ओपनिंग क्लोजिंग लेस किया। अब यहाँ पे आप लोग फिनिश्ड गुड का ओपनिंग और क्लोजिंग लेस करोगे। दिस इज योर थर्ड वन। आप यहाँ पे इसके बाद बैंक चार्जेस खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ किसका? फिनिश्ड गुड्स का, जो भी फिनिश्ड गुड्स का जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा उसमें से आप लेस कर दोगे जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा किसका? फिनिश्ड गुड्स का। याद रखना, ये बात मेरी अच्छे से याद रखना। वो भी कहाँ करोगे आप? सेलिंग वाले मतलब जो आपके सेल्स जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, यानी कि इसके बाद, ठीक है, यहाँ पे बैंक चार्जेस के बाद आप इन्हें ऐड और लेस कर दोगे। दिस वुड बी योर प्रॉपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। खत्म। यानी कि अभी देखो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया? प्राइम कॉस्ट खत्म, वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं खत्म, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खत्म। क्लियर? आगे बढ़ो। अब आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आ गया लास्ट वन वुड बी, और सबसे पहला फैक्ट्री कॉस्ट इनडायरेक्ट में ऐड कर दिया, दूसरा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो ओवरहेड है, तीसरा ओवरहेड कौन सा होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो वो हमारे पास आ गया जो जो सेलिंग से रिलेटेड होगा। सेलिंग से क्या क्या रिलेटेड हो सकता है? देखो शोरूम और रेंट, जो भी आप शोरूम से रिलेटेड। अब शोरूम में क्या? शोरूम में सेल ही तो करोगे, शोरूम में ना बनाओगे कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। देखो शोरूम में जो भी रेंट और रेट सकते हैं, राइटिंग और हीटिंग वहां पे गिवन होगा, सेलिंग से रिलेटेड है। तो सेल्समैन, अब से सेल करोगे तो सेल्समैन ही तो सेल करेगा ना, सेल्समैन फैक्ट्री में तो काम करने जाएगा नहीं। तो ये सब बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी है। वहां पे आपको ये ऐसे नहीं लिख के देगा, हाँ यहाँ जहां पे रेंट और रेट्स होगा वो आपको लिख के देगा कि आपका सेलिंग से रिलेटेड है, आपका किस किस से रिलेटेड है, ये चीजें, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि ये सारी चीजें आपकी किससे रिलेटेड होंगी? सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से। तो आपको यहाँ पे ऐड करनी है। ये ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। आप आ गए हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, काम खत्म। आपके पास यहाँ पे देखो 4 पड़ाव थे, ठीक है, आपने पार कर लिया। आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट आने के बाद तो कुछ नहीं है भैया, ये हो गया आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई। हाँ, ये आपके यहाँ पे आ जाएगी टोटल कॉस्ट, याद रखना। जैसे आप लोग सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर दोगे, सारी कॉस्ट आ जाएंगी। और सारी कॉस्ट आने के बाद आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, यानी कि आपने कितने का सामान बेचा है टोटल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कह लो, टोटल कॉस्ट कह लो, बात तो वही है ना। तो वो आ गई आपके पास, वेट, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी आपके पास। उसके बाद आपके पास सेल्स गिवन होगी क्वेश्चन में डायरेक्टली कि आपकी इतनी सेल्स है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सेल्स जो भी आपके फाइनल गिवन होगा उसमें से आपको हाँ एक चीज है, आपके प्रॉफिट और लॉस आपको निकालना है। आपको इस पूरे कॉस्ट शीट में आपको प्रॉफिट और लॉस ही, तो प्रॉफिट और लॉस के लिए तो हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं भाई साहब। अगर अभी तक कोई ये नहीं समझ पाया ना कि ये क्या बोल दिया गया, तो कॉस्ट शीट मैंने लोग क्यों कंपेयर करता है प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट शीट को? रीजन है ना, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस में भी हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिट, और कॉस्ट शीट में भी हम प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं, बट दोनों का काम अलग है। वो एक अकाउंट है, ये एक स्टेटमेंट है। यहाँ पे हम कॉस्ट में से कितना प्रॉफिट हो रहा है वो निकालता है। वहां पे हम लोग चीजों में से, यानी कि जितने भी खर्च हुए, एक्सपेंस हुए, लॉस हुए, उसमें से प्रॉफिट निकालते हैं। याद रखना, ठीक है। वो एक अकाउंट है, ये एक स्टेटमेंट है। तो बेसिकली हमें निकालना है यहाँ पे प्रॉफिट या हमें कॉस्ट ऑफ, देखो ये सब करने के बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो बैलेंसिंग फिगर आपकी किसमें आएगी? प्रॉफिट या लॉस में। यानी कि प्रॉफिट बेसिकली प्रॉफिट ही आता है, लॉस भी आ सकता है। अगर माइनस में आया अमाउंट तो लॉस आएगा, सिंपल है। तो ये था आपका पूरा का पूरा, वेट, ये आपका था पूरा का पूरा फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। अब आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, और 2 से 3 चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, 3 चीजों का WIP ऐड या लेस होता है। ये चीजें बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है। मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए। एक बार रीड कर लेना कौन सी चीज कहाँ आएगी। वैसे आपको क्वेश्चन में बेसिकली गिवन होता है, बट कुछ कॉमन सेंस की चीजें हैं जो अभी हम क्वेश्चन करते समय आगे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छे से क्लियर है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप सब, ठीक है। अब ये देखो, ये चीजें भाई जो मैंने अभी आपको बताया ना ऊपर, जो मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मेट में बता दिया था कि आप WIP, यहाँ पे मैंने बता दिया था एक WIP ऐड और लेस करो क्लोजिंग का और ओपनिंग का, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि फिनिश गुड्स का। तो वही चीजें यहाँ पे आपको डिटेल में गिवन है कि आप लोग यहाँ पे ये चीज कर सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे गिवन है ना कि WIP का आप लोग ओपनिंग ऐड कर दो, क्लोजिंग लेस कर दो, ये सारी चीजें आपको यहाँ बता रखी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से आप लोग ओपनिंग को, फिनिश गुड्स को ऐड कर दो, क्लोजिंग को लेस कर दो, इट वुड बी योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैंने आपको ऊपर बता दिया, सिंपल है। इसलिए मैंने आपको वो करते समय बता देते कि आप यहाँ पे आओगे, अरे यार ये क्या हो गया, अबे यार ये क्या आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट में से क्यों कर दिया, ऊपर में इतना सब पढ़ के आए तो बता दिया। इस वजह से मैंने वही बता दिया कि आपके अंदर डाउट ना हो, क्योंकि मेरे अंदर होता है ये डाउट। मैं क्या अबे यार ये क्या बता दिया, सीधा फॉर्मेट में बता देता है, इतना ज्यादा टेंशन क्यों क्रिएट किया। तो ये सब चीजें मैंने आपको वहां बता दी, तो आप ये नहीं भी पढ़ोगे चलेगा। एक चीज, एक डाउट यहाँ पे बच्चों का बहुत आता है, स्क्रैप का ट्रीटमेंट। यहाँ पे दे रखा है ना स्क्रैप का ट्रीटमेंट। स्क्रैप का ट्रीटमेंट आपका हमेशा यही होता है प्राइम कॉस्ट में, प्राइम कॉस्ट के नीचे फैक्ट्री कॉस्ट में। जब भी आपको दे रखा हो, जिसका भी स्क्रैप दे रखा हो, हैंड टू हैंड आप स्क्रैप को लेस कर दोगे। स्क्रैप का मतलब कूड़ा कबाड़ा, ठीक है, याद रखना।
लॉस होगा, लॉस और स्क्रैप में क्या, वेस्टेज जिसे हम कहते हैं। तो वेस्टेज आप क्या करोगे, वेस्टेज आप हैंड टू हैंड लेस करोगे, स्क्रैप को आप एंड में लेस या ऐड करोगे, ऐड तो करोगे नहीं, लेस ही करोगे स्क्रैप को। तो ये याद रखना, यहाँ पे आपको एक अलग से पॉइंट गिवन है, ठीक है, वो मैं आपको रीड करवा देती हूँ। स्क्रैप का ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये जो है वो एक रेसिडुअल वैल्यू है, स्क्रैप जिसे कूड़ा कबाड़ा कहते हैं, ठीक है। तो इसको बेचने पे पैसा था। अब एक बात बताओ, आपके कबाड़ी वाला, आपने सुना होगा, अरे कबाड़ी वाला पैसे ले लो, मतलब कबाड़ी वाला पैसा देता है, आप सामान बेचते हो। तो कबाड़ी वाला जो है ना वो रेसिडुअल वैल्यू देता है, रेसिडुअल वैल्यू जो खराब हो जाती है चीज हम कबाड़ी वाले को देता है, जो उसकी बच्ची कुछ थोड़ी बहुत वैल्यू वो आपको दे देता है। तो वही ये स्क्रैप का मतलब होता है जो हम कबाड़ी को बेच सकते हैं। तो इट इज स्क्रैप जो है इंसिडेंटल, जो आपके रेसिडुअल वैल्यू है, जो सर्टेन टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं, ये स्मॉल अमाउंट होता है, लो वैल्यू होते हैं, जो आपकी रिकवर करते हो किसी भी चीज से, छोटी मोटी वैल्यू। तो ये आपके, मैंने आपको बताया, ये डिडक्ट होती है किसमें से, फैक्ट्री ओवरहेड्स में से। याद रखना, फैक्ट्री ओवरहेड्स में से आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपको लेस करना है। आपको बोल देगा कि आपका स्क्रैप वैल्यू आपके पास इतनी है, तो आप क्या करोगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स में से ऐड में लेस में वो एंड में उसको क्या कर दोगे, फैक्ट्री कॉस्ट में से ओवरहेड्स को लेस कर दोगे। सिंपल क्वेश्चन करते समय ऐसा क्वेश्चन आपके पास है, कराएंगे। 3 क्वेश्चन कराऊंगी टोटल कल की क्लास में। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं वेट अब मैं ये बंद कर दूं आपका, ठीक है। स्क्रीनशॉट आई होप आप सभी ने ले लिया होगा। Am I visible on full screen? ओके तो आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अगर हुई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपका वीडियो का फॉर्मेट अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं। कल की क्लास में 3 मेजर क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 2 तो आपके बुकलेट के क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन जो मैं लास्ट ईयर पीवाईक्यूज में से लेकर आऊंगी। तो ओवरऑल 3 क्वेश्चंस करेंगे और एक जो आपका मटेरियल से रिलेटेड वाला, वो जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है, जो कि आपका पीवाईक्यू में, मतलब ओवरऑल 4 क्वेश्चंस जो मेजरली हम कल की क्लास में करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और वीडियो को यहाँ तक देख लो पूरा अच्छे से। आपके अराउंड 20 मिनट्स की वीडियो, 20 से भी कम मिनट्स की वीडियो बनने वाली है। तो आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे इन वीडियोस में। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो और कल की वीडियो लेक्चर नंबर 5 बिल्कुल मिस मत करना। कल लास्ट क्लास होगी कॉस्ट शीट की। तो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।